नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HVS स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 3 जून 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को भी ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। वेयर वॉज द नेशनल ट्रेनिंग सेंटर ऑफ द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड। तो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आंसर होगा, ये उद्घाटन किया गया है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद सिटी में। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड नमो सेहतकारी महासम्मान योजना। तो किस राज्य सरकार ने नमो सेहतकारी महासम्मान योजना शुरू की है? आंसर होगा, ये महाराष्ट्र के द्वारा शुरू की गई। वहाँ के किसानों को फाइनेंशियल असिस्टेंट देने के लिए इसे स्टार्ट किया गया है। आपको पता है केंद्र सरकार ऑलरेडी 6,000 रुपया इंस्टॉलमेंट 3 इंस्टॉलमेंट के माध्यम से किसानों को प्रोवाइड कराते हैं सम्मान निधि योजना के अंतर्गत। इसी प्रकार से महाराष्ट्र ने भी एक योजना शुरू की है जिसका नाम नमो सत्कारी महासम्मान योजना है, जिसमें भी 6,000 रुपया एनुअली महाराष्ट्र सरकार फार्मर को देगा, जो कि फाइनेंशियल असिस्टेंट के रूप में फार्मर्स को दिए जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर उनके द्वारा ये अनाउंस किया गया। आगे बात करें तो महाराष्ट्र की बात हुई है तो महाराष्ट्र को स्टेट के रूप में 1 मई 1960 को फॉर्म किया गया। कैपिटल इसकी मुंबई और नागपुर है। डिस्ट्रिक्ट 36 है। गवर्नर रमेश बैस हैं। चीफ मिनिस्टर एकनाथ संभाजी शिंदे हैं। लेजिस्लेचर बाइकैमरल है, जहाँ की असेंबली में 288 सीट्स, काउंसिल में 78 सीट्स, राज्यसभा में 19 सीट्स यहाँ से आती हैं, लोकसभा में 48 सीट। और महाराष्ट्र के डांस की बात करें तो ढांगरी गाजा, खोली डांस, लवानी डांस, पावादास, तमाशा और डिंडी यहाँ के डांस हैं। अगर नेशनल पार्क की बात करें तो चंदोली नेशनल पार्क, गुगुमल नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, तदोबा नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। मैप पर देखें तो महाराष्ट्र इंटरनल बाउंड्री गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका और गोवा के साथ लगाता है। इसकी कोस्टल बाउंड्री भी लगती है। भारत के टोटल 9 स्टेट और 4 यूनियन टेरिटरी कोस्टल लाइन बनाते हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया या किसे चुना गया? आंसर होगा, ये भारत के एक पर्सन है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में ये हेड के रूप में काम कर रहे हैं। इनका नाम मृत्युंजय मोहपात्रा है। इनको वाइस प्रेसिडेंट के रूप में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में चुना गया। इनके अलावा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हुआ है सेलेस्टे सौले का। ये सेलेस्टे सौले पहली फीमेल बनी है जो कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में सेक्रेटरी जनरल के पद पर अपॉइंट हुई। इनके अलावा डायरेक्टर इस समय पर यूएई के मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में अब्दुल्ला अल मंडोस है। और याद रखिएगा, ये जो सेलेस्टे सोलो है ये अर्जेंटीना से बिलोंग करती हैं। ये जो इनके डायरेक्टर हैं ये बिलोंग करते हैं यूएई से। और जो डायरेक्टर वाइस प्रेसिडेंट है वो भारत से बिलोंग करते हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए आगे बात करें तो रिसेंटली में जो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो कि सीवीसी बनाए गए, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बनाए गए। कर्नाटका बैंक में श्री कृष्णन हर शर्मा को एमडी और सीईओ बनाया गया। लिंडा यकरीना जो कि ट्विटर में सीईओ के पद पर अपॉइंट हुई। गुस्सी नाम का एक ग्लोबल ब्रांड है जिसकी
ग्लोबल एम्बेसडर आलिया भट्ट को बनाया गया और ये पहली इंडियन है जिनको यहाँ पर एम्बेसडर बनाया गया है। फैशन से रिलेटेड एक ये ब्रांड है। आशुतोष दीक्षित जिनको वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयर फोर्स नियुक्त किया गया। महावीर सिंह फोगाट जिनको प्रेसिडेंट बनाया गया MMA1 फेडरेशन का। और संदीप सिंह जिनको मिलिट्री एडवाइज़र नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरी बनाया गया। आगे बात करें तो जो भी रिसेंटली में हमने अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक का करंट अफेयर पढ़ा है, अगर आप इसको तैयार करना चाहते हैं तो आप इस ई बुक के माध्यम से तैयार कर सकते हैं। आपके जून और जुलाई में जो भी एग्ज़ाम आने वाला है उसमें ये बहुत मदद करेगा, तो आप इसको ज़रूर परचेज़ करें। अगला क्वेश्चन, विच मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल वॉज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड फ्रॉम APJ अब्दुल कलाम आइलैंड। तो APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया है मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का, जो कि अग्नि-1 है। इसका स्टार्टिंग में 2012 में परीक्षण हुआ था और अब इसका यहाँ पर मध्यम दूरी की जो बैलिस्टिक मिसाइल है इसका दोबारा से परीक्षण किया गया है। ध्यान रखेंगे, सक्सेसफुली परीक्षण हुआ है। और आपको बता दूं इसकी रेंज थी 700 किलोमीटर और उसके बाद अग्नि-4 तक रेंज बढ़ाई गई 3500 किलोमीटर। फिर अग्नि-5 आपको पता है लास्ट ईयर हमने टेस्ट किया था, उसकी 500 किलोमीटर की रेंज बढ़ चुकी है। अगर बात करें इस समय ऑपरेशन में अग्नि-1, अग्नि-2, अग्नि-3, अग्नि-4 और अग्नि-5 है। अंडर अगर डेवलपमेंट में बात करें तो अग्नि-P और अग्नि-6 में यहाँ पर अभी काम चल रहा है। और अग्नि-5 आपको पता है भारत बोलता है 5000 किलोमीटर, लेकिन 7000 से 8000 किलोमीटर तक ये अपनी मारक क्षमता को डिसाइड कर सकता है। ठीक, तो अग्नि-1 की जो मारक क्षमता है वो 700 से लेकर 1200 किलोमीटर तक की है। ठीक, जो रिसेंटली में हमारे टेक्नोलॉजी और साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, एक्सपोसेट ये एक भारत की पहली पोलरीमीटर मिशन है, एक्सरे के माध्यम से ये काम करेगी। और आपको बता दूं भारत ऐसा करने वाला एशिया में पहला और दुनिया में दूसरा कंट्री बना है। इसरो के माध्यम से इसको डेवलप किया गया। फर्स्ट एयरबस C295 इंडिया की सक्सेसफुली फ्लाइट है और एयरबस के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, जिसमें टाटा भी मदद कर रहा है। दुबई की एमिरेट एयरलाइन है जो कि वर्ल्ड की पहली रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट सारा के नाम से इन्होंने अनवील किया है। दीपिका मिश्रा पहली वुमेन एयरफोर्स ऑफिसर बनी है जिनको गैलेंट्री मेडल से सम्मानित किया गया। ट्रोपोस्फेरिक एमिशन मॉनिटरिंग ऑफ पॉल्यूशन नासा के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। नॉर्थ अमेरिका पे ये ट्रैक करती है कि क्या कार्बन का एमिशन चल रहा है। एक जूस नाम का मिशन है यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया, जो कि जुपिटर के मून में नज़र रखने वाला है, मून की ऑब्जर्वेशन करने वाला है। गाइगा मिशन जिसको यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक प्रोजेक्ट माना गया और ये मिल्की वे की स्टडी कर रहा था। इजराइल जिसने ओफेक 13 एक स्पाई सैटेलाइट है इसको लॉन्च किया। केनिया की पहली ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ताइफा 1 को लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड मिल्क डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। तो विश्व दुग्ध दिवस हम कब मनाते हैं? तो 1 जून को हम वर्ल्ड मिल्क डे ऑब्जर्व करते हैं। याद रखिएगा FAO के द्वारा इसको ऑब्जर्व किया जाता है। 2001 में इसे पहली बार ऑब्जर्व किया गया। यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसको यूनाइटेड नेशन की जो संस्था है FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको ऑब्जर्व किया जाता है। अगला क्वेश्चन, इन विच सिटी डिड ऑस्ट्रेलिया अनाउंस द ओपनिंग ऑफ अ न्यू कंसुलेट। तो ऑस्ट्रेलिया ने किस शहर में नया वाणिज्यिक दूतावास खोलने की घोषणा की है? आंसर होगा भारत में नया दूतावास बेंगलुरु में खोलने की अनाउंसमेंट की है। ऑलरेडी 4 काम कर रहे हैं, लेकिन अभी अनाउंस किया गया इनके द्वारा दिल्ली में कि 24 मई को एंटोनी अल्बनीज़ के द्वारा कि हम दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में जो चल रहा है हमारा कंसुलेट, उसके अलावा हम बेंगलुरु में भी एक खोलेंगे, जिससे कि 5वां हमारा डिप्लोमेट मिशन भारत के साथ जो रिलेशन बनाने में अहम रोल अदा करेगा। भारत ने भी अनाउंस कर दिया। भारत के प्रधानमंत्री जी के द्वारा अनाउंस किया गया कि हम भी ब्रिस्बेन में एक खोलने वाले हैं
कॉन्सुलेट, और भारत के ऑलरेडी 3 ऑपरेशनल चल रहे हैं, जैसे सिडनी में, मेलबर्न और पर्थ, 3 जगहों पर भारत के हाई कमिश्नर वहाँ पर काम कर रहे हैं। कॉन्सुलेट का ऑफिस बना हुआ है। ठीक, अगला क्वेश्चन, विच कंट्री टीम वॉन द टाइटल ऑफ सावा वॉलीबॉल वुमेन चैलेंज कप 2023? तो किस देश की टीम ने सावा वॉलीबॉल महिला चैलेंज कप 2023 का खिताब जीता है? आंसर होगा ये भारत के द्वारा यहाँ पर जीत लिया गया। ध्यान रखिएगा, भारत के द्वारा वॉलीबॉल का खिताब जीता गया है। सावा का मतलब सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल एसोसिएशन है, जो कि मई में काठमांडू में, नेपाल की कैपिटल काठमांडू में ऑर्गेनाइज हो रहा था। सावा वॉलीबॉल वुमेन्स चैलेंज कप 2023 इसको भारत की टीम ने कजाकिस्तान की टीम को हराकर जीता है। नेपाल में ऑर्गेनाइज हुआ, ये आपको पता होना चाहिए। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हु गॉट द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट आईफा अवार्ड 2023? आईफा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? आंसर होगा ये ऋतिक रोशन को मिला है। ध्यान रखिएगा, ऋतिक रोशन को आईफा में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। ध्यान रखेंगे, अगर बात की जाए आईफा जब शुरू हुआ था 2000 सन में, उस टाइम भी आईफा ने ऋतिक रोशन को ही अवार्ड, बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया था। ऋतिक रोशन को यह अवार्ड उनकी फिल्म है विक्रम वेधा के लिए दिया गया। ठीक, और इसके डायरेक्टर पुष्कर गायत्री हैं। ठीक, और ये हिंदी लैंग्वेज की एक एक्शन थ्रिलर फिल्म थी विक्रम वेधा। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगर इस फिल्म जो ये फिल्म पूरा फेस्टिवल हुआ, या कह सकते हैं आईफा का जो एक अवार्ड सेरेमनी हुई, इसको कहाँ ऑर्गेनाइज कराई गई? तो इसको ऑर्गेनाइज कराई गई थी आबू धाबी यूएई में। ध्यान रखेंगे, पूछा जाएगा। आईफा 2000 से दिया जा रहा है, इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड है इंटरनेशनल लेवल का। अगला क्वेश्चन, विच फिल्म वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द आईफा अवार्ड 2023? तो आईफा अवार्ड 2023 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? आंसर होगा ये पुरस्कार जीता है दृश्यम 2 ने। दृश्यम 2 आपको पता है अजय देवगन जी की एक फिल्म है, एक सस्पेंस से भरी हुई फिल्म है। इसने आईफा में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता। इसके डायरेक्टर अभिषेक पाठक हैं, और ये अजय देवगन के द्वारा मेन कैरेक्टर में इसे किया गया था। अब जो भी रिसेंटली में अन्य अवार्ड, इंपॉर्टेंट अवार्ड मिले, उनको रिवाइज करा दूं आपको। तो बेस्ट फिल्म दृश्यम 2, बेस्ट डायरेक्टर आर माधवन, किसके लिए? रॉकट्री द नंबी इफेक्ट के लिए इनको मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ी को मिला है, काठियावाड़ी फिल्म में इन्होंने काम किया, उसके लिए मिला है। बेस्ट एक्टर ऋतिक रोशन विक्रम वेधा के लिए मिला है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस की बात करें मौनी रॉय को मिला, जिन्होंने ब्रह्मास्त्र में जो पार्ट 1 सिवा पे इन्होंने काम किया। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अनिल कपूर जग्गा जासूस में इन्होंने काम किया। आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट फॉर फैशन इन सिनेमा मनीष मल्होत्रा को मिला है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया इन द फाइनेंशियल ईयर 2022-2023? तो भारत की जो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 रहा, अप्रैल से शुरू हुआ 2022 से, और जो हमारा मार्च है 2023 में ख़त्म हो गया। इस पूरे ईयर में भारत की जो जीडीपी रही 7.2 रही। कितनी? 7.2। ध्यान रखिएगा, ये जो ईयर है अप्रैल 2022 से लेकर मार्च 2023 तक, किसने बताई ये रिपोर्ट? तो ये रिलीज़ की है एक फिगर नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा, जिसमें भारत की जीडीपी को 7.2% ग्रोथ रेट के अकॉर्डिंग बताया गया। भारत की जीडीपी लगातार बढ़ रही है कोरोना के बाद, आप देख भी पा रहे होंगे, एक पूरा अब सिस्टम देख पाएंगे। आगे बात करें तो जो भी रिसेंटली में लास्ट डे हमने करंट अफेयर पढ़ा, उसको रिवाइज करते हैं। जस्टिस अगस्टाइन जॉर्ज मासिफ, जो कि चीफ जस्टिस बने हैं कहाँ के? राजस्थान हाई कोर्ट के। नेशनल ट्रेनिंग सेंटर फसाई का कहाँ खोला गया? गाजियाबाद में खोला गया। किंग नोर्डोम सिहामोनी पहली बार भारत में विजिट कर रहे थे, ये कंबोडिया के किंग हैं। कंबोडिया एशिया का एक कंट्री है। वर्ल्ड मिल्क डे हम 1 जून को ऑब्जर्व करते हैं। रेलवे जोन जिसने अपने ट्रेन इंजन का नाम शहीदों के नाम पर रखा, वो नॉर्थर्न रेलवे है। एक्सपोसेट भारत का पहला पोलरीमीटर मिशन है, जिसको इसरो के द्वारा और रमन इंस्टीट्यूट के द्वारा मिलकर डेवलप किया गया। आगे
जो NTCA है इसके द्वारा चीता प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई, जिसके चेयरपर्सन अपॉइंट हुए राजेश बंसल। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी 2023 को अनवील किया गया। रिवॉर्ड प्रोग्राम है जिसको वर्ल्ड बैंक के द्वारा फंड किया जा रहा है। आज की क्विज की बात करें, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड नमो सेतकारी महासम्मान योजना, तो किस राज्य सरकार ने नमो सेतकारी महासम्मान योजना शुरू की? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।